बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है कि जो बैक्टीरिया है वो एनारोबिक भी है और एरोबिक भी है, कि वो कैसे ग्रो करेंगे विदाउट और विद ऑक्सीजन। ठीक है। ऑब्लिगेट एरोबिक के लिए, तो एरोबिक का क्या मतलब होता है? विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्लिगेट एरोबिक का मतलब होता है कि इनको क्या इनको इनको ऑक्सीजन की 100% रिक्वायरमेंट होती है। फैकुलेटिव एंड एरोबिक। अब एन एरोबिक का मतलब आ गया कि विदाउट ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ क्या फैकुलेटिव एंड एरोबिक। इट मीन्स कि बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक ग्रोथ, ग्रेटर ग्रोथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये वो बैक्टीरिया हैं जो एरोबिक में भी एंड एरोबिक मतलब कि विद और विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर लेंगे, ग्रोथ कर लेंगे। जो ज़्यादातर ग्रोथ होगी वो कहाँ पे होगी? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होंगे। इनके मुताबिक वो कौन से हैं? वो फैकुलेटिव एंड एरोबिक्स होते हैं। ठीक है, वो बैक्टीरिया। अब आ गई ऑब्लिगेट एंड एरोबिक की। ऑब्लिगेट एंड एरोबिक इट मीन्स कि, अब बात देख लें। ऊपर था हमारा, ऊपर था कि ऑब्लिगेट है एरोबिक से, लाइक एरोबिक है स्ट्रिक्टली एरोबिक। इट मीन्स कि इनको 100% चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक हो गया। 100% क्या चाहिए? सॉरी, ऑक्सीजन चाहिए। इनको चाहिए 100% ऑक्सीजन। ठीक हो गया, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और जो अब आ गया कि ये जो फिर ऑब्लिगेट एंड एरोबिक, इट मीन्स कि ये कौन से हैं? ये अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएंगे तो ये मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कौन से हैं? ये हैं एनएरोबिक। कौन से हैं ये एनएरोबिक है। ये इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑक्सीजन में क्या हो जाते हैं? ये ऑक्सीजन में मर जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये है एनएरोबिक। इट मीन्स विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। इनमें क्या था कि ये बोथ, ठीक है, बोथ कंडीशन में सर्वाइव कर लेंगे। ये ऑक्सीजन की विदाउट, अगर ऑक्सीजन होगी तो और ज़्यादा अच्छा होगा। अब एरोटोलरेंट एनएरोबिक, इट मीन्स कि वो बैक्टीरिया जो क्या होंगे? ओनली एरोबिक ग्रोथ बट कंटिन्यू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो जो होंगे विदाउट ऑक्सीजन के, बट अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिली तो वो क्या कंटिन्यू कर सकते हैं। इट मीन्स कि वो क्या आ जाते हैं कि वो उस टाइप के बच्चे हैं जिनको खाना तो चाहिए। लाइक अगर पसंदीदा, अगर मैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन की बात करूँ, कि एक बच्चा है कि वो क्या है? वो नॉन वेजिटेरियन है। अगर कुछ दिनों के लिए उसको वेजिटेरियन खाना आ गया, लाइक कह सकते हैं कि मुसीबत में हो या उनको मजबूरी में खाना पड़े, तो वो खा लेगा। इट्स ओके, उसके लिए कोई मसला नहीं होगा। तो एरोटोलरेंट वो कौन से होते हैं? एनारोबिक, वो जो सिर्फ ऑक्सीजन के बगैर रहते हैं, बट कंटिन्यू इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन अगर ऑक्सीजन आए तो वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। माइक्रो के नाम से आपको पता चलना चाहिए कि इट मीन्स कि ये क्या है? एक तो एरोबिक है, मतलब कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। उसके बाद माइक्रो मतलब क्या होते हैं? ये वो हैं जो ग्रो कर रहे हैं ऑक्सीजन में, लेकिन इनको क्या चाहिए? अब माइक्रो की बात है कि इट मीन्स कि लो क्वांटिटी में इनको क्या चाहिए? या इनकी हो, अगर फॉर एग्जांपल 100% ऑक्सीजन हो तो ये 40-50 या ये 30-20 में सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है। इनको कम ऑक्सीजन चाहिए। ये वो बैक्टीरिया हैं जिनको ये ज़्यादातर, अगर इनके पास ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो ये मर जाएंगे। ये एक कुछ होते हैं कि जो बंदा ज़्यादा खा ले तो ना वो हज़म नहीं कर पाते। ये वो वाले हैं, ये इनको ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ये वो वाले हैं जो कम मिकदार में, लाइक कम वाले ऑक्सीजन में सर्वाइव कर लेंगे।
फर्स्ट आ गया ऑब्लिगेटिव है, फर्स्ट के बाद हम फिर से रिपीट करें, फर्स्ट कौन सा है ऑब्लिगेटिव। इट मीन्स कि वो स्ट्रिक्ट एरोबिक, वो बैक्टीरिया जो स्ट्रिक्टली उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो। फैक्यूलेटिव का मतलब है कि वो दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। ऑब्लिगेट फिर से आ गया, लेकिन यहाँ पर एनारोबिक, इट मीन्स कि स्ट्रिक्टली विदाउट ऑक्सीजन वाले सर्वाइव कर सकते हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती वो बैक्टीरिया। एरोटोलरेंट का मतलब क्या होता है? एरोटोलरेंट का मतलब होता है कि वो जो विदाउट, क्योंकि एनारोबिक आ रहा है कि वो जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर ऑक्सीजन अगर आ जाए तो उनको इतना मसला नहीं होता कि हर हाल में खुश रहते हैं। मैक्रो, मैक्रो मीन्स बहुत कम तादाद में। एरोफिक, इट अब क्या आ जाता है मैक्रो एरोफिक्स क्या? इट मीन्स कि वो बैक्टीरिया जो बहुत ही ऑक्सीजन के लो कंसंट्रेशन में सर्वाइव करें। ज़्यादा ऑक्सीजन इनके लिए क्या होगी? इनके लिए हार्मफुल हो जाती है। अब आ जाते हैं कि बैक्टीरिया के हमें करने हैं डिफरेंट फेजेस एक्सप्लेन। पहले तो आप लोग ये बात याद रखें कि पहले ये ग्राफ फर्स्ट ऊपर जाएगा सीधा, फिर नीचे आएगा। इस ग्राफ को आप याद कर लें। उसके बाद दो चीज़ों को, सॉरी चार, एक क्या है? लेग, सेकंड क्या है? लॉग, थर्ड क्या है? स्टेशनरी, फोर्थ क्या है? डेड, डेथ कह सकते हैं या डेडलाइन भी कह सकते हैं। ये चार चीज़ें आप लोगों को याद करनी है। अब इसको आप लेबल कर लें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में है लेग। लेग मीन्स कि यहाँ पर बैक्टीरिया की कोई इंक्रीजिंग नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ पर क्या, अगर मैंने कुछ बैक्टीरिया इस पेट्री डिश में रख दिए, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया, सॉरी अगेन इसको कुछ बैक्टीरिया में इस पेट्री डिश में ग्रो करवा रहे हैं। अब ना इनकी तादाद ज़्यादा है, लाइक इनकी तादाद में कोई इंक्रीजिंग नहीं आएंगी, नो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लिविंग सेल्स, कोई भी इंक्रीजिंग नहीं आई। सेकेंड फेज में क्या है? सेकेंड फेज अगर आप कहें कि पहले सीधी लाइन है, कोई इंक्रीजिंग नहीं, अचानक से क्या हो रही है? रिप्रोडक्शन हो रही है, अचानक से इसकी इंक्रीजिंग हो रही है। सेकेंड जिसको हम कहते हैं लॉग, ये एक्सपोर्शनल इंक्रीजिंग नंबर, इट मीन्स कि ये कैसे इंक्रीज करेंगे? 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से इनकी इंक्रीजिंग होती जाएगी, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग होती रहेंगी। उसके बाद स्टेशनरी में आ जाते हैं। स्टेशनरी में क्या कहते हैं कि इसमें क्या है कि जो रेट है सेल डिवीजन का, उतना ही रेट है डेथ का। अब यहाँ पर इस कंडीशन में, ये सेकेंड वाली जो कंडीशन है ये, ठीक है, यहाँ पर ये सीधी लाइन है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई अगर रिप्रोडक्शन हो रही है, सेल डिवीजन हो रही है, तो जितने सेल्स यहाँ पर बनेंगे उतने क्या होंगे? यहाँ पर मर भी जाएंगे। यहाँ पर जितने बैक्टीरिया, लाइक यहाँ पर अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर मेरे लाइक कि मैंने ग्रो करवाई ये बैक्टीरिया, यहाँ पर 4 अगर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ से इनकी इंक्रीजिंग हुई। अब मैंने 20 यहाँ पर थे, यहाँ पर आ गए, यहाँ भी 20 थे। अब अचानक से इनमें क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रही है, ये इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर 10 इंक्रीज हुए
तो पीछे से 10 क्या होंगे, डिक्रीज भी होंगे। ठीक है, इट मीन्स कि जितनी अगर यहाँ पर इंक्रीजिंग होगी तो उतनी ही पीछे क्या होंगे, डेड होते जाएंगे। तो रेट ऑफ किसका, रेट ऑफ जो सेल डिवीजन होगा और डेथ का होगा इक्वल हो जाएगा। अगर 20 में से 10 इंक्रीज हो रहे हैं तो पीछे से 10 जा रहे हैं वापस, दोनों अगर 10-10 को मैं प्लस करें तो वापस 20 हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि जितनी वहाँ पर सेल डिवीजन होगी उतनी वो पीछे भी होते जाएंगे, इट मीन्स कि मरते भी जाएंगे। उसके बाद आ जाती है डे लेंथ में। यहाँ पर वो यहाँ पे ये वो लाइक फेज है, वहाँ पर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते, जो बैक्टीरिया उस कंडीशन में कमज़ोर होते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते, वो क्या होंगे, डेड हो जाएंगे। फर्स्ट आपको पहले पहले याद क्या करना है, फिर से मैं अगेन रिपीट करेंगे उसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताने के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। पहले क्या हो रहा है, पहले हो रहा है कि यहाँ पर हमें एक कोई ग्रो नहीं हो रहा, ठीक हो गया, ग्रो हो गई। इनकी कैसे ग्रो होगी, एक्सप्रेशनल फॉर्म में होगी, लाइक 2 4 6 8 में। उसके बाद यहाँ पर जो अगर कोई भी सेल डिवीजन हो इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में क्या होगी, जितनी डिवीजन होगी लाइक सेल प्रोड्यूस होंगे, पीछे से सेल उतने मरते जाएंगे, उतने बैक्टीरिया के सेल मरते जाएंगे। तो वो क्या होगी, डेथ और वो इक्वल होगी। अगर यहाँ पर 10 ग्रो कर रहे हैं, जहाँ पर 20 है, तो क्या होगी 10, अगर यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं पीछे से 20 है, तो 10 उस 20 में से निकलते जाएंगे। फिर आप दोनों को अगर प्लस कर लेंगे, 10 कितने हुए, 20, मतलब जितने प्रोड्यूस होंगे उतने डेथ भी होंगे। तो वो डेथ और प्रोड्यूस के क्या होगा, इक्वल रेट हो जाएगा। उसके बाद फिर लास्ट में वो आएंगे, वो जब बचेंगे, फॉर एग्जांपल उस 20 में से भी कुछ वो होंगे जो बिल्कुल भी उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो अगर 8 बच गए, 9 बच गए, कुछ भी, तो वो क्या होंगे, वो हमारे होंगे उन बैक्टीरिया की होगी ग्रोथ, वो बैक्टीरिया हमारे काम के होंगे। बाइनरी फिजन की अगर बात की जाए, तो अगर आप लोगों को पता है कि बाइनरी फिजन होता क्या है। एक्चुअली जो बाइनरी फिजन है एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है कि जिसमें कोई भी किसी और चीज़ की इन्वॉल्वमेंट ना हो, इसको हम क्या कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, कि किसी की मेल फीमेल पार्ट की इन्वॉल्वमेंट ना हो। अब इसमें क्या है, ये एक टिपिकल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो किसमें ऑब्जर्व किया जाता है, प्रोकैरियोट्स में। लाइक कि इसमें क्या होता है, अब इसमें ये चीज़ें कि एक सेल ले लिया हमने, ये हमने क्या लिया, एक सेल ले लिया। इस सेल में क्या होता है कि इस सेल में आपको अंदर इसका है क्या है, क्रोमोसोम से, इन क्रोमोसोम की पहला है पेरेंट सेल। इन सेकंड फेज क्या होता है कि इनकी होती है रेप्लिकेशन, इस क्रोमोसोम की होगी रेप्लिकेशन, सेकंड फेज बाइनरी फिजन बता रही हूँ। थर्ड फेज क्या होगा, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन ऑफ डीएनए। इट मीन्स कि वो डीएनए क्या होंगे, वो टूट जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, क्योंकि डुप्लीकेशन हो गई। डुप्लीकेशन के बाद क्या होगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, इनके बीच में एक सेप्ट्रम पैदा होगा। सेप्ट्रम का मतलब एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर पैदा होगा, जो इनकी सेल वॉल को क्या करेगा, अलग अलग करेगा। सेल स्प्लिट हो जाते हैं, वो 2 न्यू डॉटर सेल बन जाती है। पहले हम बेनिफिशियल में एक सेल ले लिया, सेल के अंदर क्या हो रही है, सेल के अंदर हो रही है सेकेंड स्टेप में रेप्लिकेशन, किसकी, डीएनए की। डीएनए अलग हो गया, 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। उसके बाद सेल की जो लाइक सेल वॉल है वो क्या हो जाती है, वो स्प्लिट हो जाती है। वो उनकी एक सेल से क्या निकलेंगे, 2 सेल्स निकालेंगे। इट मीन्स कि इसी सेल को वो क्या हो जाए, टूट जाती है, ये अलग सेल वाला हो जाएगी, ये अलग सेल वाला हो जाएगी, ये हो जाती है बाइनरी फिजन। अगर आप इंडोस्पोर फॉर्मेशन का मतलब समझे, तो इंडोस्पोर फॉर्मेशन होती क्या है। इंडोस्पोर फॉर्मेशन का मतलब है कि ये फॉर्मेशन तब आती है जब बैक्टीरिया उस फेज में हो जब जहाँ पर वो ग्रो नहीं करना चाहता हो। लाइक इट मीन्स कि जब उसके अनफेवरेबल कंडीशन हो, वो ग्रो नहीं करना चाहता, वो वहाँ पर इंडोस्पोर फॉर्मेशन पैदा करता है। लाइक इंडोस्पोर एक
लाइक चीज़ होती है वो क्या होती है, उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। अब सेल स्टॉप ग्रोइंग, सेल इज़ डुप्लीकेट, अच्छा डीएनए इज़ डुप्लीकेट। अब यहाँ पर क्या सर्वाइव नहीं कर पा रहा बैक्टीरिया, तो उसको पता चल जाए कि अब मेरा वो कंडीशन आ रही है जिसमें अब मेरी सर्वाइविंग क्या होती है, मुश्किल होती जाएगी, तो वो अपना डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। जब वो डीएनए रेप्लिकेट करेगा, एक सेप्टम बीच में एक लाइन आ जाएगी, सेप्टम सी, उस लाइन को हम सेप्टम कहते हैं। वो क्या करेगी, तो उस जो उसने डीएनए रेप्लिकेट किया, वो आहिस्ता आहिस्ता, वो जब दोनों डीएनए अलग हो जाते हैं तो उस डीएनए के सर्कुलर एक लाइन बन जाती है, इंग्लिफ हो जाती है। ये क्या इंग्लिफ है, इंग्लिफ हो जाता है, इट मीन्स कि टर्न हो जाते हैं, वो एक लाइन बन जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो जो डीएनए है अलग एक अंदर एक स्पोर में लाइक बंद हो जाता है, एक अलग स्ट्रक्चर में बंद हो जाता है, जिसकी सेल वॉल को हम पोरस्पोर कहते हैं। और ये किससे चलती है, ये पेप्टिडोग्लाइकन से, और ये जो कंटेन मटेरियल इसके अंदर सारा वो पेप्टिडोग्लाइकन का होता है। ये एक अपना ही एक स्ट्रक्चर अलग, उसके बैक्टीरिया के अंदर ये एक चीज़ बनती जाती है। अब क्यों, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता इतना क्या हो जाए, सख्त हो जाता है, इतना सख्त हो जाता है कि बैक्टीरिया को इस तब सख्त तब होता है जब उसको पता चल जाता है कि अब बिल्कुल चांसेस कम है बैक्टीरिया के सर्वाइव के। ये सख्त होकर ये क्या करता है, बाहर निकल जाता है। और जब बैक्टीरिया को पता चलता है कि उसकी अब सर्वाइव नहीं हो सकता, वो एंड हो जाता है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या होती है, रैप्चर हो जाती है। ये सारी एक इस इंडोस्पोर के लाइक बाहर एक ना कोरल वॉल आ जाती है, इतनी सख्त वॉल आ जाती है कि वो उस कंडीशन में ग्रो करता है, लाइक सर्वाइव कर लेता है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता। ये इतना सख्त हो जाता है, इतना सख्त, उतनी हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेता है। फिर जब अब क्या होता है, फिर जब उसकी लाइक फेवरेबल कंडीशन आती है, ये इंडोस्पोर क्या होता है, ये इंडोस्पोर मैच्योर हो जाता है, ये बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स कि हमने पहले स्टेप क्या देखा कि डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, ये तब होता है इंडोस्पोर फॉर्मेशन जब बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता। इट मीन्स कि जब बैक्टीरिया उस कंडीशन में होता है जहाँ पर उसको लगता है कि मेरा मेरा सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, यहाँ पर वो क्या करता है, डीएनए की रेप्लिकेशन करता है। डीएनए रेप्लिकेशन करके उन दोनों के डीएनए के बीच में एक लाइन आ जाती है जिसको हम सेप्टम कहते हैं। वो फिर जो डीएनए इसने रेप्लिकेट किया, मदर सेल ने जो डीएनए रेप्लिकेट किया, उसके सर्कुलर एक क्या आ जाती है, एक स्ट्रक्चर आ जाता है, एक स्ट्रक्चर इंग्लिफ्ट सा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम इंडोस्पोर कहते हैं। उसके ऊपर एक वॉल आ जाती है जिसको हम पोरस्पोर कहते हैं। और वो किससे सारी बनी होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है मटेरियल से। जब मदर को पता चल जाता है, जब बैक्टीरिया को पता चलता है, तो इट मीन्स कि मेरी सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, तो वो क्या करती है, वो उस इंडोस्पोर को बाहर फेंक देती है और उसकी सेल वॉल सारी रेप्चर हो जाती है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया का ग्रो करना मुश्किल होता है फिर। और ये जो इंडोस्पोर इतना सख्त हो जाता है, इतना सख्त हो जाता है, उस हार्श एनवायरनमेंट में क्या करता है, सर्वाइव कर लेता है। फिर इस इंडोस्पोर से क्या होती है, इस इंडोस्पोर से फिर से एक न्यू बैक्टीरिया जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है। अच्छा, कॉन्जुगेशन की बात आ जाए तो कॉन्जुगेशन से आपको क्या मुराद है कि क्या होगा। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि कैसे बैक्टीरिया अपना ट्रांसफ़र कर रही है, क्या ट्रांसफ़र कर रही है, मटेरियल ट्रांसफ़र कर रही है। इट मीन्स कि अब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करिए, क्या कैसे ट्रांसफ़र करिए, एक जगह से दूसरी जगह से दूसरे बैक्टीरिया थे विद द हेल्प ऑफ प्लाई। ठीक है, प्लाई। अब कैसे प्लाई, क्या स्ट्रक्चर होता है, प्लाई वो स्ट्रक्चर होता है कि सेल, अगर बैक्टीरिया का आप स्ट्रक्चर देख लें, अगर मैं बैक्टीरिया का आपको स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर है, उसके उसके ऊपर क्या होता है, एक छोटे छोटे लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाई कहते हैं। वो जो प्लाई होता है वो क्या होता है, एक तो फ्लैजिला होती है, उसके बाद ये प्लाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये प्लाई क्या करते हैं कि कोई हमें मूवमेंट में मदद नहीं करते, ये सिर्फ फ्लैजिला ही होती है जो मूवमेंट में मदद करती है। ये प्लाई करते हैं, ये किसी भी और लाइक इसके बैक्टीरिया को या किसी भी और चीज़ को जिसको उसको क्या करना होता है, इसको अटैक करना होता है, उसमें मदद करती है। ये देखिए ये प्लाई।
अब फॉर एग्जाम्पल हमने कोई बैक्टीरियम ले लिया, तो ये क्या करता है कि ये प्लांट उसके साथ अटैच हो जाती है। कॉन्जुगेशन में हम डिस्कस ये कहते हैं कि डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ से, फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। इसमें क्या हो रहा है कि आफ्टर द डोनर सेल्स pulls itself close to the receptor using a structure called a pilus या pili, DNA is transferred between cells। डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये इसने आपस में क्या किया, इसको अटैच कर लिया। इसने अपना जो डीएनए है, इसका अपना डीएनए इसने यहाँ पर इस पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये सेम एज इट इज़ वही ही डीएनए है जो इसके पास है। इट मीन्स कि ये वही कैरेक्टर है, इसके पास भी वही कैरेक्टर होंगे, वही हरकतें करेंगी जो इसके पास थे। ठीक है, इट मीन्स कि हमने अब आर फैक्टर क्या होता है, आर फैक्टर का मतलब क्या होता है, आर फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इसको, इन दोनों के अटैचमेंट को हम आर फैक्टर भी कहते हैं। अब दो दो बैक्टीरिया ले लिया, दो बैक्टीरियम क्या करते हैं, प्लाई क्या करता है, अटैच प्लाई, यहाँ पैलस के लें, प्लाई के लें, ये क्या करेंगे, ये अटैच करती है दूसरी बैक्टीरिया को, अटैच करके अपना डीएनए ट्रांसफ़र करेंगे। किसको, डीएनए ट्रांसफ़र अटैच करके डीएनए एक दूसरे का ट्रांसफ़र करें। ट्रांसफ़र करने के बाद ये वही कैरेक्टर जो फर्स्ट में थे वो सेकंड में भी आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का क्या मतलब होता है, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद द हेल्प ऑफ प्लांट। अच्छा, लास्ट हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या, अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि इट मीन्स कि इसमें एक डीएनए अपटेक किया जाता है बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। जो भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है उससे ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया हम क्या करते हैं, अपटेक करते हैं। द सेल्स दैट हैव द एबिलिटी टू अपटेक द डीएनए फ्रॉम आर नोन एज कॉम्पिटेंट सेल्स। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये पहले फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था, ग्रिफ्थ ने। ग्रिफ्थ साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट ये ऑब्जर्वेशन कहाँ पर देखी थी, रिपोर्ट के, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एक बैक्टीरिया था जिसमें ये इसने चेंजिंग देखी थी। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या डिस्कस करें कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। तो ट्रांसफॉर्मेशन है इज अ प्रोसेस ऑफ डीएनए अपटेक बाय द बैक्टीरियम फ्रॉम द सराउंडिंग। उसके बाद अगर हम देखें, ये बैक्टीरिया है, इसने क्या किया, किसी भी फॉर एग्जांपल किसी और का बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में पड़ा हो, तो इसने क्या किया, इसने वो जो बैक्टीरिया का जो डीएनए था इसने अपने आप में इनटेक कर लिया। इसने सराउंडिंग से वो अपने आप में क्या कर दिया, लाइक कोई जीन, ठीक है, कोई अगर ये प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डीएनए होता है। इसका ये एक पीस, कौन सा पीस, इसका ये एक पीस उसने क्या किया है, ये एक पीस उसने क्या किया, इनटेक किया है। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है। वो किस में होता है, वो बैक्टीरिया में होता है, जिससे हम जिससे हम काफ़ी इंजेक्शंस, एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं और बनाते हैं हम। अब इसने प्लाज्मिड का कोई एक पीस वो बाहर निकल के इसने अपने आप के प्लाज्मिड से अटैच कर लिया। अब इसको अटैच कौन कर रहा है, वो कहते हैं एंजाइम लाइगेज। क्या करती है एंजाइम लाइगेज, वो जो करती है वो सीलिंग का काम करती है। तो इसमें क्या हो गया, सील हो गया। वो कौन सा था, ये था हमारा वो जिसने एनवायरनमेंट से लिया। कहाँ से लिया, एनवायरनमेंट में लिया, एनवायरनमेंट से प्लाज्मिड लिया। ठीक है, प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है। थैंक यू सो मच।